अगर तूने अपनी स्टीरॉयड साइकिल कंप्लीट कर ली है और तू समझ रहा है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो ठहर जा। पीसीटी करना हमारे लिए स्टीरॉयड साइकिल लेने के बाद बहुत जरूरी है, नहीं तो तेरा पूरा हार्मोनल सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो बिगड़ जाएगा। बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी, गायनों की दिक्कत आ जाएगी, मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा, और क्या क्या दिक्कतें अगर आप पीसीटी नहीं करते हो आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या है प्रॉपर एक्सप्लेन की जाएगी, उसकी डोसेज आपको क्या रखनी है, आफ्टर स्टीरॉयड साइकिल के कितने दिन बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितने दिनों की होनी चाहिए, क्या डोसेज होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन इस वीडियो में होंगी। तो वीडियो के साथ बने रहें। पीसीटी मींस क्या? पोस्ट साइकिल थेरेपी। हमने स्टीरॉयड साइकिल चलाई जिसकी वजह से हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बनना बंद हो चुका था। पीसीटी उसको दोबारा से स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करता है। पीसीटी करना क्यों जरूरी है? अगर आप नहीं करते हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको झेलने पड़ेंगे, अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली चीज, आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, शरीर अपना बनाना बंद कर चुका है। आप पीसीटी नहीं करोगे तो वो बंद ही रहेगा कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक। उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आप अपने जितना भी आपने गेन किया है वो सब गवा दोगे। दूसरी चीज, आप पीसीटी नहीं करते हो तो आपको मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से आपके मूड स्विंग्स होंगे, कभी बहुत एंगर, कभी ऐसा रहेगा यार बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया, सुन पड़ा है, रोने का मन करेगा। तो डिप्रेशन जैसे केसेस भी आ सकते हैं अगर आप पीसीटी नहीं करते हो। और एक मोटा रीजन पीसीटी करने का, आप अपनी सेक्स ड्राइव को भी लूज कर सकते हो। उसके बाद अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए मेडिकल स्टोरों पे गोलियां लेते घूमते रहना। इच्छा आपकी है पीसीटी करनी है या नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखता रहे, क्योंकि चीजें तेरे फालतू में समझ में आती नहीं है। तुम सब क्या करते हो, 2-4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में साइकिल चला ली 2-4 हजार रुपए बचा के, क्यों किसी ने कह दिया कि तेरा शरीर वापस उसको रिकवर कर लेगा, लेकिन कब? 6 महीने, साल भर बाद, जब तू सारे गेन गवा चुका होगा, जब तेरे शरीर में दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस दिक्कतों से बचने के लिए पोस्ट साइकिल थेरेपी की जाती है। वीडियो देखता रहे, तेरे लिए ही है। अगर आप पीसीटी नहीं करते हो आपको गायनों की दिक्कत हो सकती है। चेस्ट के ऊपर मेल बुक्स, यानी कि चेस्ट के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाएंगे, फैटी सेल्स डिपॉजिट हो जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, वो दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल का बिल्डअप हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल क्या है? फीमेल हार्मोन। जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट हो रहा है तो वो एस्ट्रोजन के अंदर भी कन्वर्ट होता है। तो पीसीटी उसको हेल्प करता है कि उसका लेवल इंक्रीज आपके शरीर में ना हो और ये दिक्कतें आपको ना आए। अगर पीसीटी नहीं करोगे तो दिक्कतें क्या आएंगी? रियल बात ये है, आपके टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाएंगे, मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे। तो मेरे भाई, रिकवरी शरीर अपने आप भी कर लेगा। अगर आप पीसीटी ना करोगे रिकवरी कर लेगा, लेकिन 2 महीने, 6 महीने, साल भर का कितना टाइम लग जाए आपको नहीं पता। लेकिन साइड इफेक्ट तो आ गए ना उससे पहले हमारे शरीर में, वो 1 साल बाद उसको रिकवर करेगा, उससे पहले साइड इफेक्ट शरीर में गल गए तो फिर क्या करोगे? आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं बेस्ट कंपाउंड जो कि पीसीडी के अंदर यूज किए जाते हैं। पहला है नोलवाडेक्स, टेमोक्सिफिन करके मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल है। ये क्या काम करता है? एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है, तो ये उसको ब्लॉक करने का काम करता है। दूसरा है क्लोमिड, जो एलएच एंड एफएसएच को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। एलएच का काम है टेस्टिकल्स को सिग्नल भेजना कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर दे। एफएसएच का काम है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। दोनों ही प्यूरिटरी ग्लैंड जो हमारा है उससे रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं नेक्स्ट इससे बनाऊंगा, उसको जरूर देखना। तीसरा है एचसीजी, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, ये हमारे टेस्टिकल्स को एक्टिव रखता है। अब बात करते हैं पीसीटी हमें कैसे करनी है। साइकिल खत्म होने के 2 हफ्ते बाद इसे शुरू करें, ये नहीं स्टीरॉयड साइकिल आज खत्म हुई कल से हम शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने इंजेक्टेबल यूज किए हैं तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर से जब तक निकल नहीं जाए, जब तक हमें पीसीटी शुरू नहीं करनी है, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब उसकी डोसेज क्या है? डोसेज भाई देखो ऐसा है, हर बंदे का बॉडी टाइप अलग है, हर बंदे ने अलग अलग केमिकल्स यूज किए हैं।
एक सैंपल चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पीसीटी की, कौन सी कंपाउंड कितने कितने एमजी में क्या क्या रेशो आप रख सकते हो। ये आप अपने ट्रेनर से भी गाइड करें, क्योंकि उसको पता है कि आपने क्या क्या चलाया, मेरे को नहीं पता यहाँ बैठ के कि आपने क्या क्या चलाया। तो चीजों को समझते हुए एक्शन ले। पहले नोलवाडेक्स 4 हफ्ते चलानी है, पहले 2 हफ्ते 40-40 mg, अगले 2 हफ्ते 20-20 mg। क्लोमिड पहले 2 हफ्ते 50-50 mg, अगले 2 हफ्ते 25-25 mg। एचसीजी इंजेक्टेबल फॉर्म में ऑप्शनल है, आपके ब्लड वर्क के अकॉर्डिंग 5000 IU और 2000 IU दोनों के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। हर आदमी का शरीर अलग है, हर आदमी की बॉडी टाइप अलग है, हर आदमी ने अलग अलग केमिकल्स यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलें। और लास्ट के अंदर ब्लड टेस्ट जरूर कराएं कि कौन सी रेशो कहाँ है, कौन सी रेशो कहाँ नहीं है, और प्रॉपर गाइडेंस में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आदमियों के कुछ मिथ्स रह जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं, वो कुछ बेवकूफी कर देते हैं कि मेरा तो कम एज है, मैं तो कम एज का हूं, मेरे को पीसीटी करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद वाली बात है। अब तूने स्टीरॉयड इंजेक्ट किए तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बन नहीं रहा, क्योंकि तू बाहर से इंजेक्ट कर रहा है, शरीर ने बनाना बंद कर दिया। अब उसको तू दोबारा सिग्नल नहीं भेजेगा कि भाई बाहर से बनना बंद हो गया, अंदर से चालू कर दोबारा बनाना, तो शरीर उसको बना देगा, लेकिन कब? 6 महीने साल भर बाद। इतना तो साइड इफेक्ट घल गए तेरे शरीर में, तो पीसीटी करनी बहुत जरूरी है। दूसरा आदमी सोच लेता है कि मेरा शरीर तो खुद रिकवर कर लेगा, कोई गलत बात नहीं है, 2-4-6 महीने बाद कर लेगा, लेकिन जो उतना गेन किया था मसल मास वो तो गया ना, क्यों बाहर से कुछ मिल नहीं रहा अब, क्यों बाहर का प्रोडक्शन तो उतना बंद कर दिया, साइकिल तेरी खत्म होगी। अंदर से बनाना बंद है, क्योंकि टेस्टिकल्स बनाना भूल चुके हैं, क्योंकि तना स्टीरॉयड इंजेक्ट किए थे। जैसे हम स्टीरॉयड इंजेक्ट करते हैं, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो जो है बाहर की चीजों पे डिपेंड हो जाता है, बाहर के केमिकल्स पे, तो हमारा शरीर उसको नेचुरल बनाना बंद कर देता है, क्योंकि वो समझता है बाहर से ही इनफ मिल रहा है तो मैं क्यों बनाऊं। तो उसको वापस सिग्नल भेजने के लिए हम पीसीटी करते हैं, तो चीजों को समझो। तो दोस्तों याद रखो, स्टीरॉयड लेना एक चॉइस है, लेकिन आपके शरीर को रिकवर करना पीसीटी करके एक जिम्मेदारी है आपकी, अपने आप को हेल्थी रखने के लिए, आपने जो गेन किया है उसको मेंटेन रखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको जरूरत है उसके पास शेयर करें, और कमेंट के अंदर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस स्टीरॉयड साइकिल का, पीसीटी का जरूर डालें कमेंट के अंदर। मैं कोशिश करूंगा हर एक बंदे को रिप्लाई कर पाऊं, और प्रॉपर हम आपकी चीजों को जानें, एक दूसरों को जानेंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल बनेगा। चैनल के साथ, वीडियो के साथ हमेशा बने रहें। और कोई दिक्कतें आपको आती है तो मेरे को डीएम कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, आनंद शोगिन नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पे भी है, जिस प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे वहीं बैठा हूं, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डीएम आते रहते हैं, तो कई बंदे क्या सोचते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं किया। एक बंदा, मैं अपनी कहानी बता दूं, छोटी सी है, वीडियो लंबी हो रही है, पता है उन्हें, जिम के अंदर आता था, वो डेली एक मैसेज करते हुए उस पे इंस्टाग्राम पे, तो भाई उसको फिर मैंने समझाया, अगर देख यार, खुद खोल के दिखाया इंस्टाग्राम, देख इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने रिक्वेस्ट हमें पड़े हैं, तो सबका मैसेज का रिप्लाई कई बार नहीं हो पाता। तो उसमें मैं ये नहीं कि मैं करना नहीं चाह रहा, कई बार नहीं हो पाता, कई बार रह जाता है, कुछ रिक्वेस्ट में पड़े हैं, कुछ स्पैम वाले मैसेज भी आते रहते हैं, तो उस लिस्ट में भी चले जाते हैं। तो चीजों को समझा करो, और कभी भी मेरे से मिलना हो, मेरे साथ वर्कआउट करना हो, और आमने सामने बात करनी हो, तो आनंद फिटनेस स्टूडियो नजफगढ़ कभी भी आ सकते हो, फोन मार के आ जाना या सीधे भी आ जाना, संडे का सिर्फ ऑफ रहेगा, बाकी जिम खुली है आपके लिए। धन्यवाद।